Assalamu alaikum, my dear kids. How are you? I'm also fine. यहाँ पे आज मैं आपको क्लास 4 का मैथ्स लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आप लोगों को याद होगा इस वक्त हम चैप्टर द जैंक सेलर पढ़ रहे हैं। द जैंक सेलर या कबाड़ी वाला। हमने कबाड़ी वाला के बारे में इस बुक में आपकी किताब में इन किरण जो है इसकी कहानी मैं पढ़ा था। ये कबाड़ी वाली बनती है और कैसे ये अपने बिजनेस को बढ़ाती है। सिर्फ 8 तक पढ़ के ये कैसे समझ जाती है कि मैथ्स हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। मैथ्स को ही अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपना बिजनेस कितना इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये तब ये सब कुछ कर पाती है जब इसको ये सब चीज़ें बेसिक मैथ्स के बारे में पता होती है। तो हमें इस पूरे चैप्टर में ये ट्रू स्टोरी है, ये इस किरण की कहानी है। किरण कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है और कौन से जो हमारे मैथ्स के बेसिक चीजें हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करती है। आप लोगों ने देखा होगा एलएमएस पे मैंने असाइनमेंट्स डाले थे। सबसे पहले मैंने असाइनमेंट आपको इस जैंक सेलर में लोन के ऊपर डाले थे। उसकी मैंने लोन की डेफिनेशन आपको बताई थी। लोन लेने से क्या होता है, अगर लोन में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, कितने पैसे वापस देने पड़ते हैं, वो सारा मैंने आपको उसके बारे में समझाया था। और उसके बाद मैंने आपको और एक असाइनमेंट डाला था जिसमें मैंने आपको किरण के बारे में डाला था। जब किरण कबाड़ी वाले से बन जाती है, ठीक ठाक पैसे कमाने के बाद वो रिक्शा खरीदती है और उनको रेंट पे देती है। फिर उसमें उन रिक्शे पे वो जब रेंट पे देती है, एक रिक्शे को वो 9 रुपए दिन में लेती है किराया। तो क्वेश्चन है हमारे पास 20 रुपीज वो एक दिन में लेती है किराया। तो हमें देखना है, हमारा क्वेश्चन था हाउ मच किरण डज अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे इफ शी गेट्स ₹20 फॉर 1 रिक्शा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में बोला था अगर एक रिक्शे पे हमें ₹20 किराए पे मिलते हैं, 9 रिक्शे पे कितनी मिलेंगी। 9 रिक्शास पे हमें मिलेंगी। हमें इसी के साथ रिपीटेड एडिशन करना है, ठीक है। रिपीटेड एडिशन या तो हम इसको 9 बार प्लस करेंगे या तो एक सिंपल सा मेथड हमारे पास है जिससे हम 20 को इनटू मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे। तो ये रिपीटेड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर वन एंड द सेम थिंग्स। लेकिन किरण को ये बाद में पता चल जाती है, जब वो इस बिजनेस में आ जाती है, उसको इस बिजनेस में आके पता चलता है कि रिपीटेड एडिशन जो है 9 बार 20 को प्लस करने से अच्छा क्या है, सिंपल क्या है, हमारे पास 20 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। बेटा ये असाइनमेंट में मैंने आपको ये काम दिया है, आप वहां से कॉपी करके अपनी नोटबुक पे उतार दिएगा। उसके बाद है हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। तो एक वीक में, उसके बाद है क्वेश्चन, एक वीक में किरण कितना पैसे कमाती है, एक वीक में कितने पैसे कमाती है वो इन 9 रिक्शाज पे। तो यहाँ पे एक और बात हमें पता चल जाती है, पूरे वीक में हमें बताना है किरण 20 रुपीज को लेकर कितना कमाएगी 9 रिक्शाज पे। अगर वीक के 7 डेज होते हैं, आपको पता ही है 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 दिन होते हैं। लेकिन एक चीज हमें ये नोट करके रखनी है, स्टोरी में हमने कहीं पे पढ़ा था कि किरण जो है संडेज को पैसे बिल्कुल नहीं लेती है रिक्शाज के। अगर 9 के 9 रिक्शाज उसके मार्केट में होते हैं, वो उनसे उनके पैसे नहीं लेती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो उनको वो देती है। तो यहाँ पे हम 7 डेज के बाद बदले में 6 डेज ही लिखेंगे, तो उसी से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक दिन के लगते हैं 180 रुपीज, तो 6 डेज के कितने लगेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक वीक में किरण कितना कमाती है एक रिक्शा पे, सिर्फ ओनली 1 रिक्शा। एक रिक्शे के है 20 रेट और हफ्ता कितना है, हफ्ते है 6 डेज, ठीक है। एक ही रिक्शा के वो कमाती है 6 zeros are 0, 6 2s are 12, ठीक है। 120 रुपीज वो एक रिक्शे के कमाती है। तो अगर हमें अब देखना होगा 9 रिक्शे के कितने वो कमाएगी एक हफ्ते में, हमें अगेन मल्टीप्लाई करना है 120 इंटू 9, जिससे हमें पूरे हफ्ते की उसकी इनकम रिक्शाज में जो उसको मिलती है उसके बारे में पता चल जाएगा।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सारा मैं आपको वो चीज समझा रही हूं जो मैंने असाइनमेंट्स पे ऑलरेडी आपको दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ये, डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। ये हमें मेंटली करना है। मेंटली मतलब ये हमें सॉल्व करके नहीं करना है, इसको हमें सीधे देखना है। अगर 2 इंटू 6 जो है, अगर ये 12 बनेगा, 20 इंटू 6 कैसा बनेगा, 120 सीधे, क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 20 हो गया, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा। इसको मेंटली हमें करने से क्या होता है, देखिए किरण के पास बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो कभी कभी उसको ऐसे भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यहाँ पे 2 इंटू 6 हो गया, वो भी 12 ही होता है, 2 इंटू 6 12 ही होता है, 0 साथ में लग जाएगा, तो ये भी 120 बनेगा। बेटा ये मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, और खुद भी आप इसको देखिएगा, आप इसको मेंटली कैसे कर पाते हैं। यहाँ पे 4 इंटू 80 क्या होता है, 4 इंटू 81 क्या होता है, 9 इंटू 25। इसको आपको सीधे मेंटली करना है, ना कि इसको आपको कैलकुलेट करके करना है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक। अब हमारे पास जो किरण के पास जो जंक आया है, अब उसको उसके लिए पैसे देने हैं। कबाड़ी वाला माल, बहुत सारे कबाड़ी उसके लिए काम करते हैं, जो उसके पास वो कबाड़ी, क्योंकि अब वो उसने शॉप खोली है, वो उस कबाड़ी सामान उनसे लेती है, तो कैसे वो उनके ऊपर वो पैसे लेते हैं। अब सबसे पहला हम देखेंगे न्यूज़पेपर्स। आपको पता होगा ना, न्यूज़पेपर्स जब हमारे घर में बहुत सारे जमा हो जाते हैं, हम उसको कबाड़ी वाले को बेचते हैं। तो न्यूज़पेपर्स जो है, हम अब वहां से न्यूज़पेपर वाले, कबाड़ी वाले ने कितने के न्यूज़पेपर्स लाएंगे हमें तो वो तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जो है किरण लेती है 1 kg न्यूज़पेपर, 1 किलो अखबारों के कितने के लेती है वो, वो लेती है ₹5 के 1 kg। 5 रुपए का एक न्यूज़पेपर का 1 किलो लेती है वो, 30 kg कॉस्ट। 30 kg कितने के आएंगे, 30 kg न्यूज़पेपर्स आएंगे 5 इंटू 30। ठीक है, यहाँ पे भी हम रिपीटेड एडिशन के बदले में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा निकलता है 150। तो 30 kg अखबारों के वो 150 पे करती है। सो फॉर 31 kg शी पेज। अगर 30 के वो 150 करती है, 31 kg, अगर हम यहाँ पे 1 ही किलो बढ़ाएंगे, 1 किलो बढ़ाने के लिए हमें इसको 5 के साथ प्लस करना है। हम इसको 5 प्लस करेंगे, यूनिट्स प्लेस पे 5 लगाएंगे, तो वो 155 बनेगा। अगर 30 kg के 150 है, तो 31 kg के 155 बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है हाउ मच किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। ये हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास एक रेट लिस्ट है जो कि किरण ने बना के रखा है, एक सिंसियर और रिजनेबल रेट्स उसने बना के रखी है, जो है काइंड ऑफ जंक, प्राइस ऑफ 1 kg। एक तो काइंड ऑफ जंक हो गया, कितने काइंड, कौन सा काइंड है जंक का, क्या टाइप है, और 1 kg का कितना वो लेती है। सबसे पहले है वेस्ट पेपर 4 रुपए का, न्यूज़पेपर 5 रुपए का। वेस्ट पेपर हो गया जो हमारे पास घर में वेस्ट कागज होते हैं, हमारी कॉपीज वॉपीज फटी पुरानी कॉपीज होती है, उनको किरण सिर्फ 4 रुपए लेती है, और न्यूज़पेपर के 5 रुपए लेती है। आयरन, लोहा, शस्त्र वो 12 रुपए का किलो लेती है। ब्रास जो है उसका 170 रुपीज, ब्रास और एक मेटल होता है, वहां 7 रुपये। प्लास्टिक का वो सिर्फ 10 रुपए देती है, प्लास्टिक का 1 kg का 10 रुपए है। तो ये जो रेट लिस्ट है, इसको नजर में रख के हमें अब अलग अलग चीजों को सॉल्व करना है। इसका असाइनमेंट भी मैंने आपको पोस्ट किया हुआ है, वो आप उसको कॉपी पे उतार दीजिएगा। तो एक्सप्लेनेशन जो है वीडियोस में से आपको मिलेगी, होमवर्क जो है वो असाइनमेंट्स में से आपको मिलेगा। अब है हाउ मच किरण विल पे 42 kg न्यूज़पेपर। 42 kg के न्यूज़पेपर में किरण पे कितना करेगी, किरण कितने पैसे उसको देगी। अभी अभी हमने पढ़ा 1 kg न्यूज़पेपर, 1 kg न्यूज़पेपर जो है वो है 5 रुपीज का। ठीक है, ये रेट लिस्ट से हमें पता चला, वो है ₹5। 42 kg कितने होंगे, 42 kg होंगे 42 इंटू 5। ठीक है,
यहाँ पे फिर से रिपीटेड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो ये देखिए, ये किरण को बाद में पता चला कि मैथ्स, इसीलिए आपको भी मैथ्स को ऐसे सीखना है कि आप भी आगे जाके आपको भी मैथ्स अपनी लाइफ में हेल्पफुल हो जाए। 5 2s are 10, 5 4s are 20, 21, 210 रुपीज इसको मिलते हैं, किसमें 42 kg ऑफ न्यूज़पेपर में। इसको देने पड़ते हैं टू अदर कबाडीज जो इसके लिए काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये वाला सोल्यूशन, ये वाला प्रॉब्लम जो है ये हम कर रहे हैं इस वक्त, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक, 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, 12 kg ऑफ आयरन। यहाँ पे हमें ये सब चीजें करनी है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये आपकी दोस्त है, यहाँ पे ये जो चींटी है यहाँ पे, ये आपकी दोस्त है, ये कुछ कह रही है। क्या कह रही है? गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर, विल इट बी मोर देन 600 और लेस देन 600। ये आपको यहाँ पे हेल्प कर रही है, बोल रही है अब आप गैस करो क्या वो 600 से ज्यादा होंगे या 600 से कम होंगे। फिलहाल हम, ये जो चीटी है इसने हमें इससे पहले भी कुछ इंफॉर्मेशन बताई थी कि अगर आपके पास, अगर आपको कभी ज्यादा मुश्किल लगता होगा मल्टीप्लाई करना, तो उस टाइम आप क्या करोगे, इसको आप जीरो बनाओगे, मतलब 40 + 2 करोगे। पहले 40 को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। उससे क्या हो जाता है, उससे हमारे मल्टीप्लिकेशन सम्स जो है वो हमारे आसान हो जाते हैं। वैसे ही अब हम यहां पे करेंगे, देखिए अब है 22 kg ऑफ प्लास्टिक, 22 kg ऑफ प्लास्टिक। इसमें हम डायरेक्ट भी, अब हमें पहले सबसे पहले देखनी है प्लास्टिक की रेट क्या है। रेट लिस्ट पे, रेट लिस्ट हमारी बुक पे है, प्लास्टिक की रेट 10 रुपए है पर केजी। 22 kg होगा, अगर 10 रुपए है तो यहाँ पे ऑलरेडी जीरो लगा हुआ है, तो हमें इसको जीरो करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 22 kg ऑफ प्लास्टिक कितने का आएगा, 1 kg, अगर 1 kg ऑफ प्लास्टिक इज इक्वल टू ₹10, 22 kg ऑफ प्लास्टिक इज इक्वल टू 10 इंटू 22 इंटू 10। तो जब हमारे पास जीरो वाला मल्टीप्लीकेशन होता है वो इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि जीरो को एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो के साथ हमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ता है, जीरो हम सीधे ही यहाँ पे लाते हैं। 1 2 * 2, 1 2 * 2। तो प्लास्टिक भी जो है उसमें भी इसको 220 रुपीज मिलते हैं। उसके बाद है 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। अब प्लास्टिक की जगह हम यहाँ पे वेस्ट पेपर देखेंगे। वेस्ट पेपर में हमारे रेट लिस्ट पे किरण जी ने क्या रेट लगाई है, वो क्या पैसे देती है उनको इस वेस्ट पेपर के। वेस्ट पेपर के उनके उसको 4 रुपए देने पड़ते हैं सिर्फ। तो 23 kg में हम देखेंगे 1 kg ऑफ वेस्ट पेपर जो है वो है 1 kg ऑफ वेस्ट पेपर दैट इज इक्वल टू ₹4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ₹4। 23 kg कैसे होगा, 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर इज इक्वल टू 23 इंटू 4। लेकिन यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हम पहले 20 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, 20 इंटू 4 कितना होता है, वेरी गुड, 80 रुपीज। ठीक है, ये 80 रुपीज होते हैं। बचे कितने अभी, 3 kgs। 3 इंटू 4 अगेन हम करेंगे क्योंकि 3 किलो 4 रुपए के कितने बनते हैं, 12। और यहाँ पे हम इनको आपस में एडिशन करेंगे, एडिशन इन दोनों को प्लस करेंगे। तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन जो है इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जीरो नहीं था, यहाँ पे 4 था, जीरो नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था। तो हमने जीरो करने के लिए इसको 4 इंटू 20 किया पहले, फिर उसके बाद 3 इंटू 4 किया, फिर इनको आपस में सम किया। तो यहाँ पे हमारा 2 प्रोसेसेस हमने लगाया, एडिशन भी मल्टीप्लिकेशन भी, लेकिन इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इट हमें ये सब कुछ करना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन का हम कैसे करते हैं, जो आयरन है अब हम देखेंगे किरण जी ने कौन सी रेट लगाई है आयरन के लिए जो कि कबाड़ी वालों को वो देती है। तो लेट अस अगेन लुक एट आवर रेट लिस्ट, दैट इज आयरन जो है दैट इज ₹12 पर केजी, ₹12 पर केजी। तो यहाँ पे 12 kg, 1 kg ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1 kg ऑफ आयरन इज इक्वल टू ₹12। और अब हमें देखना है 12 kg ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, 12 kg ऑफ आयरन। तो लेट अस अगेन सिंप्लीफाई दिस बाय, यहाँ पे हम इसको 12 को
10 बनाएंगे 10 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 या 12, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, ये हम दोनों चीजें एक बराबर है। तो जब हम करेंगे, अगर 1 kg 12 रुपीज का है, 12 kgs कितने के आएंगे? फिलहाल हम पहले करेंगे 10 इंटू 12, 12 इंटू 10, ठीक है, वो हो जाता है 120। उसके बाद हमारे पास बचते हैं 2 kg, 12 इंटू 2, वो बनते हैं 24। 120 को 24 से प्लस करेंगे, वो हमारा बनेगा 144। तो 12 kg आयरन के उसको किरण को कितना पे करना पड़ता है? 144 रुपीज, ठीक है। तो आज का मेरे ख्याल से आज टाइम बहुत हो गया, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।